हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक सीरीज हिंदी में कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक और ऑप्शन डी कहानी संग्रह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पत्रिका, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी उड़ान भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। प्रश्न संख्या 3, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना था? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन बी सी भारत को और ऑप्शन डी कनाडा को। इसका सही आंसर होगा भारत को, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, कठ और केन इत्यादि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू और ऑप्शन सी जापानी और ऑप्शन डी जर्मन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मन। प्रश्न संख्या 5, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इजी प्रश्न है, ज़रूर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए मैनपुरी में, ऑप्शन बी इंद्रपुरी में, ऑप्शन सी देवपुरी में और ऑप्शन डी जनकपुरी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैनपुरी में। प्रश्न संख्या 6, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन ए मौसा, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी पिता और ऑप्शन डी चाचा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चाचा। प्रश्न संख्या 4, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए रसखान को, ऑप्शन बी प्रेम घन को, ऑप्शन सी मंझन को, ऑप्शन डी घनानंद को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घनानंद। प्रश्न संख्या 8, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी पाली के, ऑप्शन सी ब्रजभाषा के, ऑप्शन डी अवधी के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रजभाषा के। प्रश्न संख्या 9, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1888 को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1889 को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890 को, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 को। प्रश्न संख्या 10, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 11, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अनामिका, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12, घोड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी घ और ऑप्शन डी ब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी घ। प्रश्न संख्या 13, गुरु नानक के पद हैं? राम भक्तिमय गीत, ऑप्शन बी प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, ऑप्शन सी सूफी गीत और ऑप्शन डी भक्तिमय गीत।
इसका सही आंसर होगा राम भक्तिमय गीत। राम भक्तिमय गीत। प्रश्न संख्या 14, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1913 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानीकार, ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र, ऑप्शन डी साक्षात्कार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र। प्रश्न संख्या 16, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शन ए सूर्य से, ऑप्शन बी कंचन से, ऑप्शन सी पुष्प से और ऑप्शन डी छाया युक्त चंद्र से। प्रश्न संख्या 17, अंगों के बिंदु को बालक क्या मानता है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन सी मैना और ऑप्शन डी तोता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा समझता है। प्रश्न संख्या 18, बालक को आंसू कब छलके? ऑप्शन ए पिटाई लगने पर, ऑप्शन बी खिलौने नहीं होने पर, ऑप्शन सी मिठाई नहीं मिलने पर और ऑप्शन डी पहली विफलता पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जब बालक को पहली बार अंग के बारे में विफलता उसको मिलती है तब उसके आंखों में आंसू छलक जाती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19, विडंबना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी उपहास, ऑप्शन सी अवलंबन और ऑप्शन डी आडंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपहास। प्रश्न संख्या 20, अंबेडकर की रचना के प्रेरक व्यक्ति थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। प्रश्न संख्या 21, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ऑप्शन ए समाज में, ऑप्शन बी बादल के पास, ऑप्शन सी वृंदावन में, ऑप्शन डी सुजान के आंगन में। इसका सही आंसर होगा सुजान के आंगन में। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी। पर्जन्य का पर्याय है? ऑप्शन ए दूसरा व्यक्ति, ऑप्शन बी परोपकार, ऑप्शन सी बादल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बादल। प्रश्न संख्या 23, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी अधिकारी और ऑप्शन डी मंत्री। इसका सही आंसर होगा जनता। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बच्चों ये एक बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा मुहर्रम। मुहर्रम से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 25, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा किस भाषा को कही है? ऑप्शन ए ग्रीक को, ऑप्शन बी लैटिन को, ऑप्शन सी संस्कृत को या ऑप्शन डी फारसी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत को। मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन ए सहजानंद को, ऑप्शन बी स्वामी वल्लभाचार्य को, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद को या स्वामी दयानंद को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विवेकानंद को। प्रश्न संख्या 27,
जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी बांग्ला या ऑप्शन डी संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्ला के। वे बांग्ला के कवि थे। प्रश्न संख्या 28, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा है? ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी जौ के, ऑप्शन सी धान के या ऑप्शन डी गुलाब के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धान के। इसका सही आंसर होगा धान के। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है? ऑप्शन ए सरल एवं निश्चल, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी नीरस और ऑप्शन डी अहंकार युक्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरल एवं निश्चल। प्रश्न संख्या 30, प्रेम घन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? ऑप्शन ए कबीर को, ऑप्शन बी तुलसीदास को, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न संख्या 31, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी? ऑप्शन ए आरती, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी गायत्री या ऑप्शन सी डी बंटी। छात्रों, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। 5 सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती। इनमें सही एक है आरती। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए खुराना, ऑप्शन बी श्रीधर लाल, ऑप्शन सी बंशीधर लाल या ऑप्शन डी गिरधर लाल। तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 23, अविन्यो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी मिस्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। प्रश्न संख्या 34, दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी शहर, ऑप्शन सी सनातन मठ या ऑप्शन डी गुरुकुल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शहर। प्रश्न संख्या 35, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी स्व के बंधन को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्ति कहते हैं। सहजात वृत्ति कहते हैं अनजान स्मृतियों को। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए 8वीं सदी से, ऑप्शन बी 6ठी सदी से, ऑप्शन सी 9वीं सदी से या ऑप्शन डी 4थी सदी से। इसका सही आंसर होगा 8वीं सदी से। प्रश्न संख्या 37, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? ऑप्शन ए बगुले, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी सारस या ऑप्शन डी उल्लू।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सारस। प्रश्न संख्या 38, रूपसा क्या है? ऑप्शन ए बंगाल की नदी, ऑप्शन बी बंगाल की एक सुंदर स्त्री, ऑप्शन सी बंगाल का मुदर, ऑप्शन डी बंगाल का चौहार। इसका सही आंसर होगा बंगाल की नदी। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए बिजनेसमैन इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर या ऑप्शन डी डॉक्टर। तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील, पत्रकार या फिर शिक्षक। तो सेन साहब का मित्र एक डॉक्टर था। फ्रेंड्स, यहीं से अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।